सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रतियोगी हैं सुंदर साथ कॉम्पिटिटिव जो भी टीमें हैं उनका संपर्क करके सबको एक टीम को एक बार में लॉगिन करना है, फिर दूसरी टीम को उसके पश्चात लॉगिन करना है, ताकि उनके होस्ट के कंप्यूटर में एक साथ सब टीमें एक के नीचे एक आती जाए। वो बाद में बताया जाएगा इस विषय में डिटेल्स में। अभी मैं क्विज के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। जो भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी सुंदर साथ हैं उनको पूरे समय कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, कैमरा बंद नहीं रख सकते सुंदर साथ। कैमरा बंद रख करके दूसरा काम, कैमरा चालू रखना है। जिसमें कोई इमरजेंसी घर में आती है तो इमरजेंसी काम कर सकते हैं, लेकिन अपना समय का ध्यान रखते हुए, लेकिन कैमरा बंद नहीं रखना है आपको। पहला नियम ये जरूरी चीज है। दूसरा, यदि किसी कॉम्पिटिटिव के डिवाइस में मोबाइल में नेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी सुंदर जी। डिवाइस में प्रॉब्लम हो गया, नेट का प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर उसको जो है हम जो है उसमें क्या कर सकते हैं सुंदर जी, क्विज कैंसिल तो नहीं कर सकते उसमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि समय सीमा है और बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी टीमें हैं, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इसमें ध्यान रखेंगे, सभी अपना डाटा बचा करके रखेंगे, डाटा बीच में खत्म ना हो जाए, नहीं तो फिर बोलेंगे हमको डाटा है। तो सुंदर साथ जी अलग अलग डिवाइस एक ही टीम में, जैसे 4 सदस्य हैं, कई टीमें ऐसी हैं उनके लिए है, एक टीम के जो सदस्य हैं वो अलग अलग मोबाइल में लॉगिन होते हैं। मतलब एक जने असम की टीम है, एक जने एक घर में, दूसरे घर में तीसरा व्यक्ति तीसरे घर में है, चौथा सुंदर साथ चौथे शहर में है, तो अलग अलग टीम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको जो डिस्कशन करना है आपस में, जो डिस्कशन राउंड होगा, उस डिस्कशन राउंड में आपको चालू जूम में ही डिस्कस कर सकते हैं, आपको अलग से दूसरा कोई संसाधन का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। चालू जूम में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और डिस्कस करने के पश्चात जो टीम लीडर है वो फाइनल जवाब क्या निष्कर्ष निकला आप लोग को वो बता देगा एक बार। अब डिस्कस कर रहे हैं तब तक के छूट है आपको, लेकिन उसका एक समय सीमा रहेगा। जैसे कि क्विज का 4 राउंड होने वाला है, पहले राउंड में 30 सेकंड का समय रहेगा एक प्रश्न का जवाब देने में, दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में 1-1 मिनट का समय रहेगा एक प्रश्न का जवाब देने में, और चौथे राउंड में 2 मिनट का समय रहेगा एक प्रश्न का जवाब देने में। ये समय सीमा आपको डिस्कस करते समय का ध्यान रखना है कि डिस्कस करते करते समय ना निकल जाए। और डिस्कस कैसे करना है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कल सुबह में। ये जूम है, जूम में 4 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी का आवाज सुनाई नहीं देगा सुंदर साथ जी। तो ग्रुप लीडर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ग्रुप लीडर है वो सभी ग्रुप लीडर सभी प्रतियोगियों से, सुंदर साथ जी, ग्रुप लीडर सभी प्रतियोगियों से सलाह करे, सबसे पूछे, सबका सलाह लेकर के फाइनल कंक्लूजन जो है, फाइनल जवाब बताए। टीम लीडर का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। क्रिकेट देखते हैं क्या, क्रिकेट में फुटबॉल में टीम लीडर होता है कि नहीं होता है? टीम लीडर का काम है सबका सामंजस्य बिठाना, सबसे प्रश्न पूछ करके सबका जवाब सही जवाब देना। हो सकता है आपकी टीम में कोई सुंदर साथ गलत जवाब दे रहा हो सकता है कि आप ही गलत हो, तो आपको दूसरे का विचार भी करना है, समय का उपयोग भी करना है, समय का ध्यान भी रखना है। तो अच्छे से डिस्कस करके जवाब देंगे। एक बार जवाब देने के बाद में फिर हो गया, गलत जवाब दिया तो भी फिर नो चांस, समझ में नहीं आया था हमको, मैं तो जानती थी लेकिन उसने गलत बोल दिया। टीम लीडर का बड़ा महत्वपूर्ण काम है सुंदर साथ जी। भोली बिहान में सभी टीम लीडर अपने अपने टीम के साथ में प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से प्रश्न भी पूछें और डिस्कस करने का एक तरीका निर्धारित करें, किस तरह से डिस्कशन करना है।
जो सही जवाब जाता है वो जवाब दे, जो नहीं जानता है वो चुप रहे। और यदि गलत कोई आपस में कोई गलत जवाब बोल रहा है तो वो टीम का कोई भी सदस्य उस जवाब को गलत करके सही जवाब बताए। तो जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय का पूरा उपयोग करेंगे। जितना समय आपको लग रहा होगा 1 मिनट तो कम है, तो 1 मिनट कम नहीं, बहुत समय होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि आपका जो जवाब है बहुत ही शॉर्ट आंसर है। जो हमने 30 दिन में जो क्विज देखा था उसमें क्विज में नीचे जो विकल्प होते थे, इस क्विज में नहीं होगा। प्रश्न है, प्रश्न उससे भी छोटे हैं, और कुछ प्रश्न जो चौथे राउंड के होंगे, चौथे राउंड में वो प्रश्न 3-4 लाइन के भी होंगे, जिनका उत्तर 3-4 लाइन में होगा। और किसी भी विवाद की स्थिति में सुंदर साथ जी दिल से नहीं लेना, गंभीरता नहीं कि मेरा जवाब गलत हो गया, कि वो खेल भावना रखनी पड़ता, खेल भावना। एम्पायर गलत डिसीजन दीनु भय तर पनि पेशेंस राख्नु पर्छ। गलत जवाब सुधार, यदि गलती हुई है तो सुधार लिया जाएगा, लेकिन चिल्लाना झगड़ा करना इस तरह की बातें कोई सुंदर साथ नहीं करते हैं, समझदार हैं, बिल्कुल बहुत ही समझदार सुंदर साथ हैं, राज्य के लाडले सुंदर साथ जी हैं। हम भी जो सब सुंदर साथ से बहुत ही कोऑपरेशन करने की अपेक्षा भी रखते हैं, और हम भी सब सुंदर साथ के साथ बहुत ही कोऑपरेशन करेंगे। और सुंदर साथ जी बीच में ध्यान में रखिए, आपके आजू बाजू में कोई बैठ करके आपको जवाब बता रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आजू बाजू बैठ कर कोई जवाब बता रहा है, या आप नीचे आप किताब या कॉपी रख करके बार बार कॉपी किताब को देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्विज में आपको बिना देखे और बिना पूछे जवाब देना है। आपके टीम के सदस्य से केवल डिस्कशन राउंड में जवाब दे सकते हैं। पहला राउंड जो है नो डिस्कशन राउंड है। पहले राउंड में टीम के मेंबर आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड में सुंदर साथ जी, जो एक टीम में 5 प्रतियोगी सुंदर साथ हैं, एक टीम में 5 सुंदर साथ हैं मान लो, तो सभी से अलग अलग 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें उसको खुद ही बताना, बाकी लोगों से नहीं पूछ सकता वो। एक पहला राउंड में एक टीम में यदि 5 सदस्य, तो सबसे 2-2 प्रश्न सबसे सेपरेटली पूछा जाएगा। यदि 5 से कम सदस्य हैं तो उनसे फिर उसी डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 सदस्य हैं तो 1 से 4 और 2 से 3-3 प्रश्न पूछा जाएगा। 4 सदस्य हैं तो 2 से 2-2 प्रश्न और बाकी से 3-3 प्रश्न पूछा जाएगा। सुंदर साथ जी, तो ये संसार में 12,000 सखियों का एक सुंदर साथ ने लिखा था भी, 12,000 सखियों की लीडर इंद्रावती हैं, सुंदरबाई हैं कि श्यामा जी, जो भी हैं सुंदर साथ जी। मैंने इसलिए लीडर शब्द प्रयोग नहीं किया था शुरू में। मैंने क्या कहा था? ऑथराइज्ड पर्सन, अधिकृत प्रतिनिधि जवाब देने के लिए। एक को तो हैंडलिंग करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, इसमें लीडर नहीं है हम एक दूसरे से। लीडर का मतलब कोई बड़ा हो गया या छोटा हो गया ऐसा नहीं समझने का, पहले लीडर हो गया तो हम तो छोटे हो गए, केस तो होता ही ना। लीडर बने को ये मात्र एक प्रोसीजर को लागी एक मेन पर्सन का आवश्यकता। अच्छा, ऑथराइज्ड पर्सन, अधिकृत व्यक्ति, आपकी टीम का एक अधिकृत जो व्यक्ति है वो सबसे पूछ करके जवाब देगा, वो भी दूसरे राउंड से। पहले राउंड में तो डिस्कशन राउंड है ही नहीं, दूसरे राउंड से डिस्कशन कर सकते हैं, तीसरे राउंड में डिस्कशन कर सकते हैं, चौथे राउंड में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। लाइव क्विज के दरमियान कोई भी सुंदर साथ मैसेज में, चैट में या किसी भी तरीके से जवाब देने का प्रयास नहीं करेगा। जो टीम से पूछा गया है वही टीम जवाब देंगे, या उस टीम के जिस सदस्य से पूछा गया वही जवाब देगा। उस सदस्य के अलावा बाकी जो टीम के सदस्य हैं वो भी जवाब नहीं देंगे। यदि कोई दूसरा जवाब देगा तो आपका वो प्रश्न कैंसिल हो जाएगा और जवाब भी कैंसिल हो जाएगा।
मान लो आपकी टीम में 5 सदस्य हैं, एक से प्रश्न पूछा जा रहा है पहले राउंड में, सेपरेट क्वेश्चन राउंड है पहला, तो उसमें बाकी सदस्य जवाब नहीं दे सकते। जिससे प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न एक से पूछा गया तो उसी को जवाब देना पड़ेगा, और पीछे से कोई जवाब देगा तो फिर उसका वो प्रश्न और जवाब दोनों कैंसिल, 2 नंबर माइनस चला जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी। और इसमें सभी सुंदर साथ जी बहुत ही ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक, धाम धनी पर श्रद्धा रखते हुए, ईमान रखते हुए जवाब देंगे। किसी प्रकार का चीटिंग या किसी से सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। और किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में हमारा ज्यूरी मंडल डिसीजन लेगा। ज्यूरी मंडल में जो कल बता, तो सुंदर साथ जी मेन चीज है इसमें आप लोग का प्रैक्टिस करना है। प्रश्न जो है जो तीनों राउंड पहले के, पहला दूसरा और तीसरे 3 राउंड में जो प्रश्न हैं सभी 1 सेंटेंस, मैक्सिमम 1 लाइन में उत्तर देने वाले, 1 लाइन से ज्यादा नहीं जाएगा कोई भी। चौथे राउंड में केवल थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके लिए समय मिलेगा आपको, उतना भी डिस्क्रिप्टिव नहीं, 3-4 लाइन में उत्तर रहेगा, 3-4 लाइन का उत्तर रहेगा चौथे राउंड में। तो सुंदर साथ जी अब आप सब क्विज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और यदि क्विज के बारे में जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा समय जो बचा है उसमें रिवीजन कराऊंगा, मैं प्रश्न पूछूंगा सभी सुंदर साथ से, और जो जो सुंदर साथ कैमरा ऑन रखेंगे उन्हीं से पूछूंगा मैं, और कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो उनको फिर मैं कैमरा ऑन करवा के पूछूंगा। तो राजेश जी पालिया का अनम्यूट करेंगे। महाराज मैं किस ग्रुप में शामिल हूँ? मेरे पास तो कोई है ही नहीं यहाँ आसपास, कोई भी। अकेला टेस्ट दे सकता हूँ क्या क्विज में? नहीं दे सकते हैं सुंदर साथ, क्षमा करेंगे, बहुत ही क्षमा करेंगे। एक एक जने का करेंगे यहाँ पे, एक एक का तो हर दिन होता ही है, एक एक का टीम बना करके वो 2 घंटे का काम नहीं है, फिर वो 1 सप्ताह का काम हो जाएगा। और समय जो है अभी देखिए उसमें आप किसी टीम में एडजस्ट कर सकते थे आपको, लेकिन अब किस टीम में एडजस्ट करें आपको, उसके लिए हम सभी टीम में 5 सदस्य हो गए हैं। कोई टीम में ऐसे कोशिश कर सकते हैं जिसमें 5 से कम सदस्य हों, तो उसमें आपको एडजस्ट करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत देरी कर दिया। अभी कितने दिन से, 6 दिन से यहाँ पर प्लानिंग चल रहा है, आप 6 दिन बाद अभी 1 दिन पहले पूछ रहे हैं, अभी कैसे करें हम? हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ पूछना चाहते हैं? हाँ जी ठीक है, तो अब हम सब सुंदर साथ जी रिवीजन शुरू करते हैं, और मैं आप सब सुंदर साथ के सामने प्रश्न पूछना शुरू करूंगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरुआत कहाँ से करें? अरुणाबेन पटेल, गुजरात। प्रणाम जी। आपका हर दिन दर्शन नहीं हो पाता, मतलब पर्दे की विषय रहती हैं, आज दर्शन हुआ तो मैं चलो आपसे पहले पूछते हैं। और अरुणाबेन पटेल जी का अनम्यूट करेंगे। मेरे को हाँ हाँ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ध्यान देंगे, कल जो है क्विज का प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा। नेपाली समय के अनुसार 7 बजे से क्विज शुरू होगा, और भारतीय समय के अनुसार 6:45 बजे, 6:45 शुरू होगा। और जो भी कॉम्पिटिटिव सुंदर साथ है वो व्हाट्सएप में ग्रुप में वॉच करते रहेंगे, और जैसा हमारे होस्ट महोदय आपको निर्देश करेंगे, लगभग 15 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और कल कृपया करके अपना डाटा बचा करके रखेंगे, कल एक दिन थोड़ा सा इधर उधर देखने में डाटा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में क्या 2 GB 1.5 GB डाटा मिलता है, खत्म कर देंगे तो फिर आपका नुकसान है, मुझे भी बचा के रखना पड़ेगा कल फुल टाइम। तो सुंदर जी, अरुणाबेन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुखराज पहाड़ कितने हांस के गोल चबूतरे पर आया? 1000 हास। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने।
रंग महल के सामने कौन कौन से 3 वन आए? अनार, अमृत અને જાંબુ. और ऐसे तो सीधे चौका छक्का मारने वाले सुंदर वाली टीम में मैं सोच रहा था कहीं कठिन ना हो जाए, तो कुछ ऐसा लग रहा है ज्यादा ही सरल हो गया है। ठीक है, चलिए। मुझे भी ऐसा लगता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी और सुंदर साथ से प्रश्न पूछने जाऊंगा मैं। तो विदुर गौतम जी का अनम्यूट करेंगे, विदुर जी का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, विदुर जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रश्न मैं विदुर जी से पूछ रहा हूँ, लेकिन अरुणा बेन जी भी चेक करना कि आपके लिए सरल है कि कठिन है। तो पुखराज की तलहटी में महलों की कितनी हार है? कोई बात नहीं, इसमें मैंने फार्मूला आपको बताया था। मैंने फार्मूला आपको लिखाया, तो वो फार्मूला याद करना पड़ेगा। 52, 53, 38, 39, 10, 11, 3, 3, 1, 1। ठीक है, मैंने आपको कठिन पूछ दिया। ये तो ग्रुप डिस्कशन का है, बम तो पर्सनल 2 बम था क्वेश्चन। तारा टीम में। मैंने बोला सर, क्या हो गया कि मैं सोच रहा था सरल क्वेश्चन एक कठिन क्वेश्चन पूछ करके टेस्ट करूं करके, लेकिन जो क्वेश्चन जो है कल क्या आएगा वो मैं अभी नहीं जानता हूं, और किसके भाग्य में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आप खुद ही डिसाइड करोगे। आप बोलोगे कि 15 नंबर का प्रश्न पूछो, तो मैं वही नंबर का प्रश्न पूछ दूंगा आपसे। बुझ्नु में हाँ जी। 15 क्वेश्चन को सेट छ, त्यसमा तपाईँ भन्नुहोस् कि दोस्रो नंबर का प्रश्न सोधने, तो दूसरे नंबर जो प्रश्न है मैं लिस्ट में देकर के आपसे पूछ लूंगा। तो किसके भाग्य में कौन सा प्रश्न आता है, ये तो सुबह में राज जी को याद करके आइएगा अच्छे से। घबराने का बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। हाँ, तो विदुर जी का अनम्यूट रखिए अभी। अभी मैं एक प्रश्न और पूछूंगा, सभी से 2-2 प्रश्न पूछूंगा, जिनका भी मैं अनम्यूट कराऊंगा अभी। तो विदुर जी से दूसरा प्रश्न है, रंग महल के 5वीं भवन में जो मध्य का चौक है, उसमें कितने त्रिपुड़े आए? त्रिपुड़े। मध्य का चौक में। हाँ, एक चौक में। 9 चौक में। कितनी होता है? रिविजन करने पर तो सुंदर साथ जी, बिहान में रिविजन करने पर से दिन रात तो व्यस्त है। बिहान में रिविजन करने पर से। चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है विदुर जी बताइए? चांदनी चौक का लंबाई चौड़ाई कती है? 201 लंबाई चौड़ाई 6000 मन। चांदनी चौक को सुंदर साथ जी, चांदनी चौक 166 मंदिर। वेरी गुड सुंदर साथ जी। 166 मंदिर। हाँ जी, कुछ याद है, कुछ भूल रहे हैं। हाँ, 166। कह रहा हूँ रिविजन बहुत ही आवश्यक है सुंदर साथ जी, रिविजन करिएगा। तो हम आगे चलते हैं, दूसरे सुंदर साथ जी की तरफ चलते हैं आगे। हाँ जी, जो कॉम्पिटिटिव सुंदर साथ है उन्हीं से मैं पूछूंगा। बाकी सुंदर साथ जो हैं, वैसे तो मुझे सबका नाम अभी मालूम नहीं है, इसलिए सभी से पूछना पड़ेगा। हाँ जी, आज हमारे बीच में गोपाल छेत्री जी भी उपस्थित हैं। प्रणाम जी गोपाल जी, जो कि असम टीम के ऑथराइज्ड पर्सन हैं। गोपाल छेत्री जी, असम को टीम छे। प्रणाम जी। किसको? प्रणाम जी, आपका दर्शन आज प्राप्त हुआ। क्विज में तो आप भाग लेते ही हैं, और फेसबुक और जूम में आप देखते ही हैं, मुझे मालूम है। आपका जी क्विज जी। में बहुत अच्छा
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्विज में आपका, और असम की टीम ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, तो आपके अंदर कोई विशेषता तभी चुना है। तो गोपाल जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, घबराने की बात नहीं। आप जस्ट जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कितना आवश्यकता है, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस। जी जी बिल्कुल आप कितना भी समझे हुए हैं लेकिन भूल जाएंगे कल, क्योंकि बिल्कुल रिवीजन नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ जी, तो रंग महल, गोपाल जी सुने आवाज मेरी? हाँ अभी आ रहे हैं, बीच बीच में कट रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ। बस अभी क्लियर है, बोलिए। हाँ, सातवीं भौम में, रंग महल के सातवीं भौम में कितने हिंडोले? 7वीं भौम में 12,000। 12,000 हिंडोले हैं। ठीक। कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है? जो बाहरी हार मंदिर, जो 6,000 मंदिर के जो प्रवेश होते ही जो 3 गली आती हैं, बीच के जो 6,000 थंबों की जो हारे हैं, उस थंबों के जो मेहराब लगी हुई है, उसमें 12,000 हिडोले लगे हुए हैं। इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई दोनों मंदिरों के हार के बीच में जो थंबों की 2 हारें हैं, उनकी मेहराब होगी। जी 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 ठीक है, तो अच्छी बात है। तो हाँ जी सुमेधा जी, ये मैंने आपसे सरल जवाब पूछा है। हर जी सवाल आपका सरल हो, हर प्रश्न आपके लिए सरल हो जरूरी नहीं है। तो एक प्रश्न चलिए, हौज कोसर ताल में कितने हांस हैं? 128 हांस। आवाज आ रही है महात्मा सही जी? जवाब दिया। ओके हाँ सही जवाब दिया, लेकिन सुंदर शाह जी, इंटरनेट का प्रॉब्लम आप देखिए, चेक करिए इशू। ये प्रॉब्लम कल इसी तरह से रहेगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। तो ये नेट का प्रॉब्लम का इशू जो है ना, ये थोड़ा देखना। अभी भी आप असम पर हो कि दिल्ली, असम में हो कि दिल्ली में हो आप? मैं अभी दिल्ली में हूँ महात्मा जी। दिल्ली में तो नेटवर्क थोड़ा अच्छा कहाँ मिलेगा देखिए। और बीच में आपके रूम में यदि नेटवर्क अच्छा नहीं मिल रहा है और बार बार ऐसा डिस्टर्ब होगा तो आपको नुकसान हो सकता है ऐसे में, तो इसका जी ध्यान जी दीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। या किसी सुंदर साथ या आसपास पड़ोस के किसी का सहायता ले सकते हैं। तो उसमें साथ जी आइए चलते हैं हम शोभा संजेल जी। शोभा बहनी, शोभा संजेल जी प्रणाम अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, रंग महल के दूसरी भौम में क्या विशेषता है, क्या विशेष शोभा है? रंग महल का दूसरे भौम में क्या विशेषता है सर? मतलब क्या विशेष आया कुछ, तो दूसरी भौम में क्या विशेष आया है? दूसरे में 4 मंदिर लंबे, 2 मंदिर चौड़े, दूसरा देखा। डिफरेंस, विशेषता, दूसरी भौम का विशेष क्या है? दूसरी भौम में क्या विशेष है सुंदर साथ जी? हाँ मैंने महाराज जी। आप टीम में है, किसी टीम में है कि नहीं है? है। है ना? है, रंगमहल का दूसरी भौम में मैं बताऊं क्या है? जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, भूल भुलैया रंगमहल के कौन से भौम में? भूल भुलावनी हाँ, भुलावनी प्रथम भूम में। सुंदर साथ जी, आपने जरा भी तैयारी नहीं किया, क्षमा करेंगे, लेकिन आपकी वजह से आपकी टीम को नुकसान हो सकता है, थोड़ी सी तैयारी कीजिए। और ये देखिए, याद देखिए सुंदर साथ जी, मैं पहले दिन से बोलता हूँ, ये विषय जो है रिवीजन का विषय, चर्चनी का विषय जो है, परम धाम का विषय आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? रंगमहल के 8वीं भौम में कितने हिंडोले आए हैं सुंदर साथ जी? शोभा जी का अनम्यूट रखिए, अनम्यूट करना।
रंग महल को 8वें तल्ला में के विशेष शोभा है? अनम्यूट फिर मिट भयो। हाँ जी, एक चोटी मात्र दबाओ। आठौँ भूमि में हिंडोला, 4 ताली हिंडोला, कति हिंडोला आएको छन्? 18,000। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सुंदर साथ जी, कुछ याद है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे। प्रहलाद जी, सभी सुंदर साथ का नंबर आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे तो मैं प्रश्न पूछता हूं, तब तक अनम्यूट हो जाएगा। महाराज जी। रंग महल के 5वीं भवन में जो मध्य का चौक है, उस मध्य के चौक में कितने चौपुड़े आए? चौपुड़े कति आए कुछ? ओहो, इसको भूल गए महाराज जी। 28 था वो त्रिपुरा होगी। 28 था त्रिपुरा होगी, कंफ्यूज हो गए महाराज जी। मैं दूसरा प्रश्न गड़बड़ कर दोगे इसमें। किसी तो दूसरे से हम त्रिपुरा पूछने वाले होंगे आप। तो सुंदर जी, ये आपने त्रिपुरा सही बताया है, लेकिन आपको त्रिपुरा से आगे बढ़ना पड़ेगा चोपड़ा की तरफ। तो चोपड़ा जो है, इसमें देखिए समझने वाला चीज है, इसमें रटने वाला चीज तो मैं ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूँ सुंदर साहब जी। समझेंगे आप, त्रिपुरा जब समझ गए तो चोपड़ा उसी में से निकाल सकते हैं। 7 त्रिपुरा एक दिशा में है, तो चोपड़े कितने हैं? 7 चोपड़ों की 7 हारे। 49 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49। चार जी, चार विविध, टुकड़ा था, 4 टुकड़ा। 28 टुकड़ा, हाँ 49 चौकड़ा। ठीक है महाराज जी। या ठीक है सुंदर साहब जी। और दूसरा सवाल है आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, पुखराजी ताल के चारों तरफ हाँ, कितने भौम ऊंचे महल है? पुखराजी ताल। पुखराजी ताल कहाँ पर है, भूल गए क्या? पुखराज पहाड़, पुखराजी ताल, नहीं भूल गए। उसके दाएं बाएं। चारों तरफ जो बगीचे और महल हैं। अच्छा, हाँ, कौन सा महल? पुखराजी ताल के जो चारों तरफ महल हैं उसे क्या कहते हैं? पुखराजी ताल। कंफ्यूज हो गए महाराज अच्छा, जी। देखिएगा हाँ, अभी मैं आप देखिएगा और याद करिएगा। मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा अभी, ये तो बता दूंगा तो आप देखेंगे नहीं। तो सुंदर साहब जी, आप किसी टीम में है कि नहीं प्रहलाद जी? नहीं है कि है। क्यों नहीं है? अभी इसीलिए निश्चिंत बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं अ, चलेगा, इसको चाल मैं देना। देखने के लिए बैठा है ना महाराज जी। ना, इसको चाल देना। कुछ ना देखने ना, के लिए। लक्ष्मण जी का किसी भी टीम में इनका नाम डाल जबरदस्ती। जो भी टीम में है, लक्ष्मण जी ने लिखा है। लक्ष्मण जी ने कहा है कि आप टीम में हैं, मेरे पास मैसेज आ गया। तो उन लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए किस टीम में। काठमांडू टीम में लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी लिख रहे हैं काठमांडू टीम में आप हैं। तो काठमांडू टीम में 3 सदस्य थे, आप चौथा सदस्य के रूप में आप हो गए हैं। तो बहुत खुशी की बात। आप तैयारी कीजिए अच्छे से, कल आपको भी क्विज में भाग लेना है, मतलब लेना, बस बात खत्म। अगला सुंदर साथ जी की तरफ ध्यान देंगे। हाँ जी। और शर्मिला बसनेत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं सभी से एक सरल और एक कठिन प्रश्न सबसे पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी को सरल भी कठिन लग रहा है और किसी को कठिन सरल लग रहा है, ऐसा भी हो जा रहा है। हाँ जी शर्मिला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, रंग महल के सामने कितने वन आए? कति वन आए कुछ, मतलब कुल मिलाकर के कितने वन आए?
अच्छा, कितने घाट आए जमुना जी के किनारे, कितने घाट है? 7 घाट। बाजू से कुछ आवाज आया। बाजुमा आयो भन्दैछ होइन। सुन्दरता जी, 7 घाट बिर्सनु भयो? बिर्सेको छुइनँ। तो थोड़ा सोचने में टाइम लग गया, थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता, लेकिन सुंदर साथ जी सोचने में टाइम ना लगे इसके लिए रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल तो क्यूज में तो अली कमती टाइम मिल बहुत, कल तो और कम समय मिलेगा। अच्छा ठीक है सुंदर साथ जी, पाट घाट कितना लंबा चौड़ा है? 125 मन्दिरका लम्बा चौडा भन्नुभएको होइन? हजुर, के भन्नु? हाँ, लंबा 150 मन्दिरका 150 मन्दिरको लम्बा चौडा। आपने जवाब दिया है, अफसोस गलत जवाब दे दिया आपने। सुंदर विचार, हाँ, याद कीजिए, फेरि याद गर्नुहोस्। हाँ जानु, हाँ जी। पाटघाट कितना लम्बा चौडा भन्नुभएको होइन? हजुर हजुर, यही बोले मैं। पाटघाट पाट घाट कति लंबा आपने? 150 मन्दिर नै जस्तो लाग्छ। बिल्कुल बिल्कुल, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। हौज पसर तालाब के चारों तरफ कितनी बड़ी देहरियां हैं? हौज पसर तालाब के चारों बाजू चौरस पाल में कति ठुलो देहरी कति छन्? चोला देउरी ठुलो ठुलो देहरी, बड़ी देहरियां। बढी देउरी याद गर्नुपर्छ। ठीक छ, ठीक छ। हाँ, सोच्नु सोच्नु। 28 32 देउरी अच्छा, कति हास छ हौज पसर तालाब को? कति हास छ? कितने हास हैं हौज पसर तालाब के? सबै बिर्से। अभी भी एक सुंदर साथ ने जवाब दिया था थोड़ी देर पहले। तो सुंदर साथ जी, इसका जवाब हम राज रखेंगे, सभी जिसको भी संशय है वो अपना अपना खोजते रहिएगा। ये क्या लिखा है नैना बहन ने? 16,500। प्रश्न नहीं सुना ध्यान से नैना बहन जी ने? हाँ, तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। सीता सापकोटा जी, अनम्यूट करेंगे सीता सापकोटा जी। ये देखो, मैसेज में जो लिख रहे हैं वो मैसेज में नहीं लिखेंगे, कल ऐसा नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, मैसेज में जवाब लिखना होता ही ना। आज पनी भोली पनी मैसेज में जवाब ना लिखें, तब आपको आता है तो आप अपने दिल में रखिए। हाँ जी, सीता सापकोटा जी हैं, चले गई लग रहा है, अभी मैंने देखा था, अभी चली गई हैं, तो कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, हिना सोलंकी छत्तीसगढ़ दुर्ग से, हिना बहन जी का अनम्यूट करेंगे। छत्तीसगढ़ टीम की लीडर हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भारत में बहुत सारे राज्य सुना है सुंदर साथ में, छत्तीसगढ़ बोलो तो बोलते हैं कहाँ पर है ऐसा करके। तो छत्तीसगढ़ पनी इंडिया का एक स्टेट है, एक राज्य है भारत का छत्तीसगढ़ भी। तो वहां से आज तो आपके सामने मैं प्रश्न रखने जा रहा हूँ। रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूल बाग में कितने बड़े बगीचे हैं? 100 बगीचे हैं। विचार करना, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। लॉक कर दिया बड़े जाए? बगीचे। हाँ, बड़े बगीचे।
16 बड़े बगीचे हैं। 16 बड़े बगीचे नहीं, 100 बड़े बगीचे हैं। बस हो गया, बस हो गया, ज्यादा जवाब नहीं देना आपको, इतना ही जितना पूछे। तो आपने सही जवाब दिया, लेकिन ये रिवीजन करेंगे तो कंफर्म थोड़ा हो जाएगा, नहीं कंफ्यूज तो हो गई। हाँ हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं वो प्रश्न पूछते समय। अभी तो ट्रायल है, कल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए रिवीजन करिए। आता है तो भी दोबारा देखिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, पुखराज पहाड़ में द्विबीज के कुंड में 16 धाराएं गिरती हैं, कितनी ऊंचाई से गिरती हैं? 496। 16 धाराएं कितनी ऊंचाई से गिरती हैं? हम्म, 496 आप अधबीज के कुंड की ऊंचाई बता रहे हैं, लेकिन हाँ, इसके हाँ। और कितना, हाँ और कितने ऊपर से पानी गिरता है? 980। अधबीज के कुंड से और कितना ऊपर है? तो उसमें माइनस कर दीजिएगा। हाँ, माइनस करके बताना पड़ेगा। 980 माइनस 400 जी, पूरी तैयारी करूंगी महाराज जी। हाँ हाँ जी, 480 लगभग जो है ना, 480 राउंड फिगर हाँ। में कह सकते हैं आप। और ऊपर कितनी ऊपर से धाराएं गिरती हैं? जैसे मैं बोलूंगा कि पुखराजी ताल में कितने, 480 हाँ पुखराजी ताल में 4 धाराएं कितनी ऊंचाई से गिरती हैं? तो ये 980 ओम, 20 ओम से। 20 ओम ऊपर से, ठीक है ना। आज इसमें शाह जी आगे चलते हैं। इशिका ओझा, इशिका ओझा जी का अनम्यूट करेंगे। रिवीजन में लगी हुई है इशिका जी, मैंने देख लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। मेरा दूध प्रणाम जी। चल रहा है ना, इसलिए दोनों का पढ़ना पड़ेगा। कौन अरे अरे वाह, करे इसलिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। ऐसे समस्या आती है, लेकिन जीवन का भी एक एग्जाम चलता रहता है, स्कूल का भी एग्जाम चलता है, और ये जी। क्विज का भी आ गया। तो सुंदर शाह जी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सुंदर शाह जी। जी, 9वीं भौम में, रंग महल के 9वीं भौम में जो चारों तरफ दूरदर्शिका है, दूरदर्शिका, उसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई विथ एक चार दिशा में है ना। चारों दिशा में है, चौड़ाई कितनी? सभी तरफ चौड़ाई तो एक ही समान है ना। चौड़ाई कितनी, कितना चौड़ा कुल जगह कितना चौड़ा है? वहां पर जो बैठने वाली जगह है, जहां पर दूरदर्शिका जी, में जी, जहां बैठते हैं, वो जगह कितनी चौड़ी जगह है? एक मंदिर की महाराज जी। एक ही मंदिर की बस? एक मंदिर का छज्जा भी तो निकला है ना, भूल गए क्या? 1000 उस एक बाहरी हर मंदिर की जगह और एक मंदिर का जगह चौड़ा और छज्जा। छज्जे का वो दो मंदिर के हो गए। मैंने तो पूछा कितनी चौड़ी जगह है, मैंने पूछा वो कैसी बनी है, ये नहीं पूछा मैंने। हाँ जी, चांदनी में चौरस हवेलियों की जगह में क्या है? रंग महल की चांदनी में फूल के बगीचे महाराज जी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए मेरे सामने कैमरा में जो दिखाई देगा उसी का मैं पूछ सकता हूँ, बाकी तो कहाँ लुप्त हो जा। सुंदर साथ जी, उनको खोजने का काम बाद में करूंगा मैं, समय भी कम हो जाता है। तो गुजरात से इला बेन जी, प्रणाम जी। इला इला बेन एम पटेल, उनका अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, रंग महल के, एक मिनट अनम्यूट करने सबसे पहले आप अनम्यूट करिए आपका। रंग महल के चौथी भौम में क्या विशेष है? चौथी भौम में क्या विशेष होगा? नृत्य की हवेली। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। नृत्य की हवेली में पश्चिम दिशा के मंदिर और थंब कौन से रंग के हैं, कुछ याद है आपको? हाँ, पीला रंग का, पीला रंग, सॉरी सफेद रंग का। सफेद रंग के, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और इस तरह से देखिए, तीनों दिशा का रंग नहीं पूछेंगे, एक प्रश्न में एक ही दिशा का रंग आएगा, लेकिन एक दिशा के जवाब में तीनों दिशा का आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए जी। हौज कोसर तालाब में
जो चौरस पाल है वो कितनी चौड़ी है? 1000 मंदिर की, ओ सॉरी, जी। 1000 कोष की। सही जवाब दिया था, फिर गलत कर दिया आपने। 1000 मंदिर है ना। भोज कोसर तालाब में मंदिर का पैमाना चलता है, हर चीज मंदिर में आएगा। 250 मंदिर, 500 मंदिर। पुखराज पहाड़ में हर चीज कोस के हिसाब से आता है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। थोड़ा बहुत हम लोग भी डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन सब सुंदर साथ को देना पड़ेगा इसके लिए। आज जिसमें साथ जी नीलू गुरुंग, नीलू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। रंग महल को दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आए कुछ है, बट पीपल को चौकी। तो बट पीपल की चौकी कितनी लंबी चौड़ी है? कति लंबा चौड़ा है बट पीपल को चौकी? जब ये बताइए, एक बगीचा बट पीपल का चौकी का एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? एवटा बगीचा बट पीपल की चौकी को एवटा बगीचा कति लंबा चौड़ा है? आप किसी टीम में तो है मेरे ख्याल से ना, तो भाई कोई टीम में? मेरे टीम में। अच्छा ठीक है सुंदर साथ। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, मैं सैंपल दे रहा हूँ सुंदर से, एक से पूछता हूँ, सभी सुंदर साथ का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आप अपने पर मत लीजिए। बट पीपल मैं बता रहा हूँ, प्रश्न आपको कहीं से भी आ सकता पूरे परमधाम से, ये समझाने का प्रयास आएनंत महाराज जी मलाई त कर रहा हूँ। तो सुंदर साथ के पूर्व दिशा में, रसोई का हवेली को पूर्व दिशा में कति मंदिर को दहलान है? कति मंदिर को देला, कति मंदिर को देला छ रंगा महल को पूर्व दिशा पहला बॉम्ब में पहलो तल्ला में रसोई की हवेली है ना, रसोई को हवेली, रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में दहलान है, कति मंदिर का लंबा दहलान है? दुई मंदिर का लंबा लंबा लंबाई कति हरे रे? दहलान दहलान दलान भन्छन् नि। तिरवटाको लंबाई कति हरे? बाजू में कौन कौन सुंदर साथ बसेको छ त्यसलाई सोध्नु त। शायद मालूम हो उनको तो बता सकते हैं ना। हाँ तो 11 मंदिर का दहलान है सुंदर साथ जी। किन विष्णु रिविजन गर्नु पर्छ सुंदर साथ जी, भोलि बिहान दिनभरि रिविजन गर्नुहोस्। हाँ जी, अर्को सुंदर साथलाई मैं सोध्छु अब, सृष्टि काठीवाड़ा, दीपक काठीवाड़ा सुंदर साथ जी का अनम्यूट करेंगे। सृष्टि काठीवाड़ा लेखेको छ, सृष्टिजीलाई सोध्नुमा त दीपकजी बाजुमा खस्नु, सृष्टिजीलाई लाउनु पर्छ। अनम्यूट गर्नु, अनम्यूट। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सृष्टि वो सिर दर्द हो गया बोल के सो गई है। तो सृष्टि जी तो पनि तपाईको टिममा त भोलि बिहानमा रिभिजन राम्रै गराइदिनु ल। हस् हस् हस्। हजुर हजुर। तो अपने अपने टीम, काठमांडू टीम के लीडर हैं दीपक खटीवाड़ा जी। काठमांडू टीम को मतलब क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड सुंदर साथ हो। तो सुंदर साथ जी आपके लिए प्रश्न है, रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आया है, वो लाल चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? छैसठी मंदिर लंबा चौड़ा है महाराज जी। लाल चबूतरा भनेको रंग महल को उत्तर दिशा में लाल चबूतरा हो, लाल चबूतरा कति लंबा चौड़ा छ? लाल चबूतरा 100 मंदिर का। 1200 मंदिर का लंबा है, 30 मंदिर का चौड़ा है सुंदर साथ जी। रिवीजन गर्नु पर्छ।
नोटबुक में लिखे को हेरनोस, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे को हेरनोस, चर्चनी को किताब में लिखे को हेरनोस। कहीं से मजा किरकिरा हो जाएगा सुंदर साथ जी। सबै सुंदर साथ को ज्ञान वर्धन को लागी तो पहले मेहनत करनी पड़से। ठीक है, हाँ जी सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। आयुष ओझा, आयुष जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मूल कुंड का चबूतरा कति लंबा चौड़ा है? 1000 मंदिर को त्यो पोखराजी को तलपट्टि 1000 मंदिर ये को आपका आवाज बहुत कम आता है, हर बार थोड़ा सा जोर से बोलिए सुंदर साथ जी। 1000 मंदिर को लम्बा चौड़ा बीच तेस्रो भाग 12,000 कोस लंबा चौड़ा। हाँ ऐसे बोलना पड़ेगा सुंदर साथ जी, ऐसे यस टेस्ट तो भन्नु पर्छ। 12,000 कोस का लंबा चौड़ा 12,000 की 1200? 1200 मूल कुंड को चबूतरा, मूल कुंड पुखराज पहाड़ को मूल कुंड को चबूतरा, नोट मूल कुंड को चबूतरा कति लंबा चौड़ा है? 1,00,000 कोस को लंबा चौड़ा छ नि 12,000 कोस को 12,000 कोस। नहीं सुंदर साथ जी पुखराज 1200 पहाड़ कोस। जो जी पुखराज पहाड़ का चबूतरा 4 लाख कोस का है, तो इधर 12,000। सुंदर साथ जी देखिए ये 12,000 12,000 नहीं है, 1200 है। कुछ सही जवाब दूसरा विकल्प है तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। 3,700 कोस का लंबा चौड़ा। आप इसे दिमाग से थोड़ा बैठे बैठे जोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी। बंगले का चबूतरा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा, उसका 1/3 करो द्विज का कुंड का चबूतरा आ जाएगा, उसका 1/3 करो ढपो चबूतरा का लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, उसका फिर से 1/3 करेंगे तो मूल कुंड का चबूतरा आ जाएगा। 3,700 कोस। ठीक है, आपका जो मैंने पहले ही प्रश्न थोड़ा कठिन पूछ दिया, दूसरा प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा सरल पूछ देता हूँ, कोई बात नहीं। लाल चबूतरा के सामने बड़वन के कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? लाल चबूतरा के सामने बड़वन को वृक्ष 17 को टाइम इज ओवर, 30 सेकंड पूरा हो गया। गयो कल ऐसे करेंगे तो गए रिवीजन करना पड़ चला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी विष्णु जी अनम्यूट करेंगे, विष्णु जी का, विष्णु गुरुंग जी का। उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा भजन गाया है और मेरे ख्याल से टीम में भी शामिल है, इनका नाम मुझे लग रहा है, जैसे जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, किसी ना किसी टीम में तो जरूर है। विष्णु जी अनम्यूट करिए आपका। था। हाँ जी प्रणाम जी, विष्णु जी प्रणाम जी, मेरी आवाज सुन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप भी टीम में है, किसी ना किसी टीम में है कि नहीं? आप तो पै क्विज में भाग लीनो भाई को। नहीं महाराज जी, नहीं नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सॉरी सॉरी, स्क्रीन में तो आप लोग जरूर, स्क्रीन में तो आप जवान जैसे ही दिख रहे हैं, बुढ़ा कहाँ से दिख रहा है? हमको तो बुढ़े नहीं लग रहे। ना ना ना, इसमें तो सब काली काला दिख रहा है, सफेद। ना ना, आप तो जवान हैं। सब सफेद हो गए जी। ना ना, इसमें आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती वैसे भी। सुंदरता जी ठीक है, आपसे मैं अब भाग नहीं ले रहे तो एक प्रश्न तो पूछ ही लेता हूँ, फिर भी लगे है तो। रंग महल का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में आया? पूर्व दिशा में। वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर साहब, जब भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको भाग लेना चाहिए। आप क्यों से भाग क्यों रहे हैं?
क्विज बड़ा मेरे क्विज को राजी ने ना ना क्विज से आप राज- क्विज में भाग लेने की बजाय क्विज से भाग रहे हैं आप। नहीं तो राजी ने थोड़ा तुम साइड में रहो बोले। नहीं नहीं सुंदर जी अस्पताल देना। हाँ जी, शीतल पटेल गुजरात से, उनका अनम्यूट करेंगे। सुंदर जी उस समय जितने कैमरा ऑन है उनका तो मैं पूछूंगा जरूर। शीतल बेन जी अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भरत जी। प्रणाम जी। गुजरात टीम को ऑथराइज्ड पर्सन लीडर हो शीतल पटेल जी, तो इनका हार्दिक अभिनंदन है। और हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने क्विज में दिया है। तो उसमें शाह जी शीतल जी से मैं प्रश्न पूछूंगा थोड़ा सा कठिन वाला, लीडर हैं आखिर। हाँ जी, अद्विज कुंड के चारों तरफ जो महल आए हैं, अद्विज के कुंड के चारों तरफ जो महल आए हैं उन महलों का नाम क्या है? खास महल। वाह वाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल खास जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साहब जी। तो सुंदर साहब जी अगला प्रश्न है, हौज कोसर तालाब में चौरस पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की कितनी हार है? चौरस पाल 3 हारे। 3 हार, बिल्कुल। गुजरात की टीम नंबर 1 आने वाली लगता है मेरे को। गुजरात में प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ है, गुजरात में श्री देवचंद जी का प्रकटन हुआ, धनी श्री देवचंद। गुजरात की धरती तो वैसे ही पवित्र धरती है सुंदर साथ जी। और अभी सुंदर साथ जहां भी जाते हैं वो सुंदर साथ जी आ जाते हैं, वो धरती भी पवित्र हो जाती है सुंदर साथ जी। तो प्रकाश गौतम जी मेरे से पूरे क्विज में प्रश्न पूछ पूछ करके इन्होंने जी भर के पूछा, कल मैं बदला लूंगा। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बंगले के चबूतरे पर कितने बंगलों की कितनी हारें हैं? बंगले के चबूतरे पर जी, ये तो हाँ जी, 10 सेकंड हो गया। थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा महाराज जी। हाँ जी, आपने लिखा तो बहुत है, रिवीजन तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ सभी सुंदर साथ की जानकारी के लिए। की 48 हार। क्वेश्चन से दूसरा महल कितना ऊंचा है? जी जी, हौज कोसर तालाब का जो टापू महल है उसकी ऊंचाई कितनी है? हौजा कोसर का टापू महल जी जी, टापू महल कितना ऊंचा है? ऊंचाई कितनी है? 17,000। ऊंचाई ऊंचाई हाइट भने को कति तल्ला को? टापू महल कति तल्ला को हो, कति भौम को, कितने भौम का ऊंचा है टापू महल हौज कोसर तालाब का? तो सुंदर साथ जी देख करके आइएगा, आपका 30 मिनट 30 सेकंड। हाँ भूल गए, मतलब लिखा आपने जरूर है। हाँ जी, बिल्कुल राधेश्याम बिल्कुल। मैनाली जी, राधेश्याम मैनाली जी आप भी किसी टीम में है कि नहीं है? प्रणाम जी, नहीं है? अच्छा, इंद्रावती जी से तो पूछना ही रह गया, बोले रोज पूछता था, छोड़ देता हूँ सेकंड। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे, कठिन प्रश्न पूछने वालों में। हाँ जी, राम जी, अद्विज के कुंड के चबूतरे में कितने बगीचों को कितनी हारें?
27 बगीचों की 27 हारे। ओहो, मैं सोच रहा था कठिन होगा। दौड़ते दौड़ते बड़ा तेजी से बॉलिंग किया, छक्का मार गया। तो सुंदर साथ जी, आपके लिए अगला प्रश्न है, माणिक पहाड़ में कितने माणिक महल है? 12,000। 12,000। धन्य है आपकी टीम में। बस सावधानी से, इन वक्त में जल्दबाजी में सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ ध्यान देंगे, जल्दबाजी में जवाब नहीं देंगे। 30 सेकंड भी बहुत होता है छोटे प्रश्न के लिए, बड़े प्रश्न के लिए 1 मिनट है, और ज्यादा बड़े प्रश्न के लिए 2 मिनट भी है। तो कम से कम 10 सेकंड सोच करके जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। ये ऑनलाइन हंसा पटेल जी हैं, तो मेरे ख्याल से किसी टीम में तो नहीं होंगी, वो ऐसे देख रही हैं, रिवीजन कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से टीम में नहीं होंगी। तो उनसे प्रश्न यदि पूछना, मेरे ख्याल से तैयारी तो नहीं की होंगी, है ना सुंदर साथ जी? आप टीम में हैं, ऐसा करिए, टीम में हो, नहीं हो तो ऐसा करिए। नहीं है, नहीं है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो हम और सुंदर साथ से पूछेंगे, और हालांकि समय काफी हो गया है, फिर भी यही सुंदर साथ पर्दे के पीछे हैं। आरजू भट्टराई, अपना यदि कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन कीजिए, और यदि कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए। लेकिन कल तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। आरजू भट्टराई जी भी किसी टीम में होंगी मेरे ख्याल से। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, आप किसी टीम में हैं कि नहीं? जी हूँ, काठमांडू टीम से हूँ। जी वेरी गुड, वेरी गुड। काठमांडू टीम में इंद्रावती जी हैं, आरजू, सब उनकी सारी आरजू पूरी कर दी है राज्य महाराज। तो अच्छी बात है सुंदर साथ जी। प्रश्न कुछ तैयारी किया होगा, नहीं भी किया होगा, मैं इसे आज के दिन समझिए सबको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कल के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं। तो जी आप जो है, हाँ जी, प्रश्न सुनेंगे। केल वन में जी कुल कितने बगीचे हैं? कील वन में अच्छा, केल वन कितना लंबा? हाँ जी, 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है महाराज जी। कति बगीचा छन? कति संख्या, कति बगीचा हो? 500 11 मंदिर। 11 थम्बों की 11 हार है तो नो नो नो, केल वन, केल कुल नहीं बोला मैंने, केल वन में कितने बगीचे हैं? वन, केल कुल नहीं बोला मैंने, केल वन में कितने बगीचे हैं? या केल वन कितना लंबा चौड़ा, ये बताइए। चलिए, रंगमहल के सामने 7 वन आए हैं ना, उसमें से एक वन, कोई भी एक वन, अमृत वन कितना लंबा चौड़ा बताइए। अमृत वन 166 लंबा चौड़ा है महाराज जी। अमृत वन भनेको चांदनी चौक भनेको होइन, अमृत वन। हाँ जी, हमारे बीच में महाराज जी यूएसए से। हाँ जी, आप जवाब देंगे? नहीं, थोड़ा और रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रिवीजन में, इसलिए रिवीजन के लिए सबको सावधान कर रहा हूँ। कई जी जी सुंदर साथ रिवीजन करके आए हैं और कई सुंदर साथ रिवीजन नहीं किए हैं। तो यूएस से हमारे बीच में पार्वती जी ऑनलाइन है। पार्वती जी जवाब देना चाहेंगे क्या? ऐसे कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। पार्वती जी, यदुनंदन जी का दर्शन सौभाग्य कल भी प्राप्त हो। इसी प्रकार जरूर आइएगा सुंदर साथ जी देखने। के लिए सभी साथ अभी समय काफी हो चुके, 25 से मिलकर के
एक दूसरे को सावधान कीजिए। मैं भूलूं तो तू मुझे बता देना, और तू भूलेगी तो मैं तुझको बता दूंगी। सर ठीक है ना? विजयानंद युवा प्रणाम जी। हाँ जी, कोई सुंदर साथ रह गए प्रश्न पूछने में तो उसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे सुंदर साथ प्रश्न पूछा नहीं है मैंने उनसे, लेकिन ये तो मात्र सैंपल था। सभी सुंदर साथ जो है समझिए कि मेरे से ही पूछा गया है, और कल आपसे ही पूछा जाएगा। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा किसी काम में व्यस्त लग रहे हैं, तो आइए मैं प्रश्न सिलसिला थोड़ा और चालू रखता हूं। तो मित्र प्रज्वली जी, मित्र जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम। कोई तो बोला। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप तो सबके मित्र हैं, सबका हेल्प करना ही पड़ेगा। तो भाई टीम में राम जी आप किसी टीम में है कि नहीं है? छु महाराज। राम जी हजुर छु। हजुर हजुर, हाँ आप तो टीम में हैं, बिल्कुल हैं आपके, लेकिन आपके टीम का जो है लीडर कोई तो ये हो नहीं आ रहा। नहीं आया शायद मेरे ख्याल से। तो आप जो है अपनी थोड़ा गडबड भयो महाराज जी। हजुर, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नेटले गडबड गर्दैछ। अहिले ठिक छ। अच्छा एकछिन है। अब आया आवाज? आवाज आउँदैछ। हाँ जी हाँ जी। मित्र जी आपके लिए प्रश्न है। हजुर हजुर, प्रश्न मित्र प्रज्वली जी के लिए बड़ा सरल सा प्रश्न है। भूल भुलौनी के मंदिरों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? मतलब भूल भुलौनी में कितने मंदिरों की कितनी हारें? भूल भुलैया। भूल भुलैया है तो भूल गए। जी हाँ, साथ में वो क्या नाम है, आपकी टीम में और भी 10 मंदिर का साथ हैं। 10 हार महाराज। जना प्रज्वली जी आपके साथ हैं। 10 मंदिर का 10 हार। 10 कितने मंदिर टोटल कितने मंदिर चले ये बताइए? एक 110 मंदिर को 110 हार छ सुंदर साथ जी, एक से छोड़ दिनु भयो, मात्र 10 राख्नु भयो। 110 मंदिर को 110 हार है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अगला प्रश्न में और दूसरे सुंदर साथ जी करूंगा। दुर्गा क्षेत्री जी का अनम्यूट करेंगे। दुर्गा क्षेत्री जी, यदि मेरी आवाज सुन रही है तो दुर्गा क्षेत्री जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी तो मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम रूपरेखा संभालेंगे लक्ष्मण जी।
प्रणाम जी सुलेखा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री